राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरे ठाकुर जी को हमने बड़े प्यार से जगाया है। ठाकुर जी मेरे उठ गए हैं। जय श्री राधे राधे कृष्णा। ठाकुर जी का मेरे दर्शन कीजिए। बड़े प्यारी बड़ी सुंदर छवि है मेरे ठाकुर जी की। ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य और ठाकुर जी की सेवा, ये सब अति उत्तम है। पहले हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो देखिए, हमने जल में ये कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ डाली हैं। इससे स्नान कराएंगे। इससे सुगंधित वातावरण होता है। और आज एकादशी के दिन हम ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराएंगे। एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के और तुलसी दल डाल के पंचामृत स्नान हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख से करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। और ख़ासकर कोई खास पर्व हो, जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अक्षय तृतीया, कोई भी खास पर्व पे पंचामृत स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम अच्छे से ठाकुर जी का बड़े प्यार से मालिश कर देंगे। पंचामृत स्नान कराने से एक फ़ायदा ये होता है कि ठाकुर जी के श्री विग्रह पे बहुत सुंदर सी चमक आ जाती है। अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ से तौलिए से ठाकुर जी के श्री विग्रह को पोंछ लेंगे। कहीं पे भी जरा सा भी नमी ना रह जाए। ठाकुर जी का कमरा हमने पहले ही साफ कर दिया था। एकादशी सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य फल मिलता है वो स्वर्ण दान, अश्वमेघ यज्ञ करने से और भी कन्यादान इत्यादि से भी बड़ा पुण्य फल मिलता है। सिर्फ वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेने से। वरुथनी एकादशी एक रक्षा कवच का काम करता है। इसका अर्थ ही यही है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और ये वैशाख माह में पड़ने वाली एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा बहुत ही श्रद्धा भक्ति से करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, हमारे ठाकुर जी स्नान भी कर लिए हैं। तो देखिए, आज एकादशी के दिन कैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्या भोग लगाया जाता है और वरुथनी एकादशी की क्या है और ठाकुर जी की आरती कैसे करें, ये सब इसी वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ठाकुर जी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। देखिए, मेरे ठाकुर जी श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है। मोतियों की माला पहने हैं, वैजयंती माला धारण किए हैं। ठाकुर जी का केश भी लग गया है, कंगन भी पहन लिए हैं। अब मेरे ठाकुर जी बांसुरी धारण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर छवि आई है। एकादशी के दिन अगर आपके पास पीले रंग की पोशाक है तो ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक अवश्य धारण कराएं। ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे माधव जी, मेरे नारायण। अब हम चंदन से तिलक लगा देंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहेंगे। पुष्प सेवा करेंगे। ठाकुर जी को पुष्प सेवा अति प्रिय है।
जो भी फूल आपको मिल जाए, रंग बिरंगे फूल ठाकुर जी को चढ़ाएं। बड़ा सुकून मिलता है ठाकुर जी की सेवा करने से। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी मेरे। खूब सुंदर से ठाकुर जी को सजाइए। दोस्तों, जो भाव हमारे अंदर आता है वही भाव निखर के सामने आता है। अब हम ये फूलों की पंखुड़ियाँ ठाकुर जी के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फूलों की वर्षा करते हुए ठाकुर जी के ऊपर। अब हम दूध पिलाएंगे। मेरे ठाकुर जी मेरे पुत्र हैं, तो हम सबसे पहले इनको दूध पिलाते हैं। ये एक माँ की ममता होती है कि अपने बच्चों को सुबह सबसे पहले दूध पिलाती है हर माँ। तो मैं इनको सबसे पहले दूध पिलाती हूँ। इसके बाद वैशाख का महीना चल रहा है, मैं ठाकुर जी के लिए ये शरबत बनाती हूँ। हम शरबत पिलाएंगे, शरबत का भोग लगाएंगे ठाकुर जी को अपने। भोग आरती गाएंगे। इसके बाद यहाँ जल से भरा एक साफ लोटा रख देंगे, ताकि प्यास लगे तो मेरे ठाकुर जी पानी पी लेंगे। भोग लगा देंगे। आप भोग आरती गा सकते हैं। आओ कृष्णा जी तुम्हें भोगे लगाऊं, आओ माधव जी तुम्हें भोगे लगाऊं, आओ श्री नारायण अब तुम्हें भोगे लगाऊं, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो, आओ कृष्णा जी तुम्हें भोग लगाऊं। आज के दिन खरबूजा यानी पानी वाला फल जो भी होता है, खीरा, अंगूर, तरबूज, ये सब चढ़ाना चाहिए। आपको जो मिल जाए सुलभता से उसका भोग आप चढ़ाइए। एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और ठाकुर जी की इतर सेवा करेंगे। ये देखिए, ये बेली की खुशबू का इतर है। ठाकुर जी को इतर बहुत पसंद है। इतर लगा देंगे। अब इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। वरुथनी एकादशी में पानी वाला जो फल होता है, जैसे जो ठंडा फल होता है, ठंडी वस्तुएं होती हैं, उनका दान पुण्य किया जाता है और अन्न का दान महादान माना जाता है। इन सब से भी बढ़ के होता है वरुथनी एकादशी का। अगर आप महात्म्य श्रवण करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं और व्रत करते हैं, तो ये स्वर्ण दान से भी बढ़कर आपको पुण्य फल मिलता है। इसके बाद अब हम आरती कर लेंगे। देवी देवताओं को आरती दिखा देंगे। मैं आरती तेरी गाऊं, हो केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, तुझ सा ना देखा कोई, तुझ सा ना सुंदर कोई, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। अब हम इसके बाद एकादशी की व्रत कथा का पाठ करेंगे। वरुथनी एकादशी का पाठ करेंगे। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप एकादशी का पाठ ज़रूर करें। इससे व्रत करने जितना पुण्य फल मिलता है। चलिए हम एकादशी का पाठ करते हैं। इसके बाद अन्न का दान करेंगे। अन्न का दान महादान माना जाता है। वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत का
महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। इसी वरूथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मांधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार सुवर्ण दान करने का जो फल होता है वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का व्रत करने से होता है।